अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे एक थॉट से जो यूनिवर्स है वो डरता नहीं है, पर डरता कौन है? तुम डरते हो। अब लोग पूछते हैं कि यार अगर मेरे दिमाग के अंदर बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो क्या यूनिवर्स उन्हें भी मैनिफेस्ट कर देता है? और ये ना काफी सारे लोगों का मिथ है, काफी सारे लोगों का डाउट है। इसलिए जो हमारी ये सीरीज है ना, ये सिर्फ मिथ और डाउट के ऊपर ही है कि तुम्हारे लॉ ऑफ यूनिवर्स और अट्रैक्शन के क्या क्या मिथ है। अब एक ना तुम्हें सच बताता हूं, और ये सच तुमको बहुत ज्यादा क्लैरिटी देने वाला है कि यूनिवर्स ना कभी भी तुम्हारे फ्लीटिंग थॉट्स से नहीं, तुम्हारे डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी से रिएक्ट करता है। फ्लीटिंग थॉट्स क्या होते हैं? जो थॉट्स तुम्हारे आते रहते हैं, कभी भी वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होती। हमेशा वही चीज मैनिफेस्ट होती है जो तुम्हारे डोमिनेंट थॉट की फ्रीक्वेंसी से रिएक्ट करता है। तुम एक नेगेटिव थॉट से रियलिटी नहीं बनाते हो, राइट? पर एक नेगेटिव आइडेंटिटी से तुम्हारी रियलिटी जरूर बन जाती है। और इस वीडियो के अंदर हम इन सारे कंसेप्ट्स के ऊपर बहुत डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। और बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे अभी तुमको अशिक्षित से शिक्षित बनाते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं बहुत सारी फ्री चीजें डालते रहता हूँ, फ्री ई बुक और बहुत सारे मेंटल मॉडल्स। अब ना हम समझेंगे कि ये लोग नेगेटिव विचारों से इतना क्यों डरते हैं। और इस वीडियो के बाद ना तुम्हारा जो नेगेटिव विचारों से जो डर है, जो एक फियर होता है ना, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। बस जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो सुनते रहना और नोट्स बनाते रहना अपनी शिक्षित डायरी के अंदर। ज्यादातर लोग ना मैनिफेस्टेशन से नहीं डरते हैं, वो अपने दिमाग से डरते हैं, अपने नेगेटिव थॉट से डरते हैं। एक नेगेटिव विजुअल आया उनके दिमाग के अंदर, एक नेगेटिव सिनेरियो याद है और एकदम से तुरंत पैनिक करके उनका जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा वीक पड़ गया। जितना ज्यादा तुम डरोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा नर्वस सिस्टम वीक करेगा कि वो नो यार ये तो मैनिफेस्ट हो जाएगा, नहीं। और ये जो डर है ये तुम्हारी शक्ति को कम करता है, ये तुम्हारी पावर को कम करता है। तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी इमेजिनेशन का ट्रैफिक है। समझो इस चीज को, तुम्हारा जो विचार है वो तुम्हारे इमेजिनेशन का ट्रैफिक है, और सारा ट्रैफिक डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता, कोई दूसरी तरफ चला जाता है, कोई रुक जाता है, कोई खत्म हो जाता है, कोई यू टर्न ले जाता है। सिर्फ वही थॉट रियल होता है जो तुम्हारी इमोशंस के फ्यूल से चार्ज होता है। अब फ्यूल से चार्ज होने का मतलब क्या है, ये तुमको आगे पता लगेगा, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। अब एक दूसरी चीज आती है कि आखिर में तुम्हारा दिमाग काम किस तरीके से करता है। अब बहुत ध्यान से समझना कि इस इंसान के दिमाग में ना रोज हमेशा 60 से 80 हजार थॉट्स जनरेट होते हैं, राइट? डेली 60 से 80 हजार विचार आते हैं। अगर यूनिवर्स तुम्हारे हर थॉट को मैनिफेस्ट करेगा ना तो इस दुनिया के अंदर पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ये दुनिया बचेगी नहीं, 1 मिनट के अंदर ही दुनिया खत्म हो जाएगी अगर इतने सारे बिलियंस ऑफ लोगों के सारे विचार एकदम से सच हो जाए। क्योंकि एक बात समझो कि विचार तुम्हारे रैंडम है, राइट? इमोशनल इंटेंशनल होती हैं, ठीक है? हमेशा इमोशंस तुम्हारे इंटेंशनल होते हैं, इमोशंस इंटेंशनल होते हैं, और उसको समझ लो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शंस हमेशा तुम्हारे इमोशंस पर रिएक्ट करता है, वो कभी भी दिमाग की इस भीड़ वाले विचारों पे कभी भी रिएक्ट नहीं करता। इसको एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं कि तुम्हारे जो विचार है वो एक चीनी का दाना है, शुगर का एक छोटा सा दाना है, और इमोशन चाय का पानी है। और चीनी तभी काम करेगी जब वो पानी के अंदर जाएगी, वरना तो वो काम नहीं करने वाली है। समझ पा रहे हो? अब एक और थॉट आता है कि यार नेगेटिव थॉट से नेगेटिव मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। नेगेटिव थॉट्स का मतलब नेगेटिव मैनिफेस्टेशन नहीं होता। एक नेगेटिव थॉट का कोई भी वेट नहीं होता जब तक तुम उसे बार बार तुम चबाते नहीं रहते, बार बार तुम थॉट उसको सोचते नहीं रहते हो। माइंड में थॉट आना कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता। उस थॉट को अगर तुम बिलीव बना रहे हो तो वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। अब इसका ना एक एग्जांपल देता हूं कि गाड़ी तो तुम सब जानते हो क्या होती है गाड़ी। एक कार को क्रॉस करते टाइम तुम्हारे दिमाग के अंदर एक विचार आया कि यार क्या पता अगर एक्सीडेंट हो जाए, राइट? और दूसरी सेकंड तुम आगे बढ़ गए, तुम्हारे विचार आया, वो विचार तुम्हारी रियलिटी नहीं बनी, राइट? वो रियलिटी इसलिए नहीं बनी क्योंकि उस विचार के साथ कोई इमोशंस नहीं था, राइट? अब जब उस विचार के साथ कोई भी इमोशन नहीं था तब जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी थी, तुम्हारी जो वाइब्रेशन थी वो स्टेबल थी। अब यूनिवर्स ने तुम्हारा जो वो विचार है वो कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। अगर तुम थॉट को फियर से चार्ज नहीं करते हो तो वो मैनिफेस्ट नहीं होता है।
राइट। अब इसका ना एक क्वांटम एक्सप्लेनेशन मैं तुमको समझाता हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा आजकल क्वांटम फिजिक्स, न्यूरोसाइंस भी पढ़ रहा हूं, जिससे कि मैं तुमको और ज्यादा अच्छे से मैनिफेस्टेशन सिखा सकूं और तुम्हारी लाइफ को बेटर बना सकूं। अब एक चीज होती है कि ऑब्जर्वर क्रिएट्स द रियलिटी, कि ऑब्जर्वर जो होता है वो रियलिटी क्रिएट करता है। इसको समझेंगे कि क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंगली ऑब्जर्वेशंस कोलैप्स रियलिटी। इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशन तुम्हारी रियलिटी को बनाती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू इमोशनल फोकस। समझो इस चीज को, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है इमोशनल फोकस, कोई कैजुअल थॉट नहीं होता। नेगेटिव माइंड, राइट, समझो इस चीज को, नेगेटिव थॉट माइंड का एक पॉपअप है। जैसे तुम्हारे इंस्टाग्राम पर नोटिफिकेशन आ जाता है ना पॉपअप की, भैया ने वीडियो डाल दी, जल्दी से देखते हैं और हम भी अशिक्षित से शिक्षित बनते हैं। सो पॉपअप से कभी भी तुम्हारी रियलिटी क्रिएट नहीं होती है, हमेशा इमोशनल फोकस से होती है। जिस पर तुम इमोशनल स्पॉटलाइट डालते हो वही रियलिटी बनने लगती है। यूनिवर्स तुम्हारी ना थिंकिंग को नहीं, तुम्हारी एंकरिंग को फॉलो करती है, राइट। थिंकिंग को नहीं, वो एंकरिंग को फॉलो करता है, राइट। अब ना एक ग्लास रूम एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं तुमको बताता हूं। एक ना साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुआ कि लोगों को ना एक ग्लास के कमरे के अंदर डाल दिया गया 2 बटन के साथ, एक रेड था और एक ग्रीन था। रेड का मतलब था कि कुछ नेगेटिव सोचो और ग्रीन बटन का मतलब यह था कि कुछ पॉजिटिव सोचो। अब उनको बोला गया कि जो थॉट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा उसके हिसाब से रूम के अंदर का कलर चेंज हो जाएगा। 90% पार्टिसिपेंट्स ने रेड थॉट सोचने की कोशिश करी, बट रूम का कलर तभी शिफ्ट हुआ जब उन्होंने फियर प्लस इमेजिनेशंस को कंबाइन करा। जब फियर और इमेजिनेशन कंबाइन करा तो उसका मतलब क्या है कि नेगेटिव थॉट, सिर्फ नेगेटिव थॉट हमेशा पावरलेस होता है और इमोशनल चार्ज ही स्विच ऑन करता है मैनिफेस्टेशंस का, राइट। अब ये समझते हैं कि फियर मैनिफेस्ट होता है क्योंकि, ठीक है, फियर मैनिफेस्ट नेगेटिविटी की वजह से नहीं होता। फियर मैनिफेस्ट होता है, हम इसमें समझेंगे कि फियर मैनिफेस्ट करता है क्योंकि फियर तुम्हारा ना एक फोकस बन जाता है। अब तुम एक इसका डिफरेंस देखो कि नेगेटिव थॉट आए वो एक बादलों की तरह है, पर जो डर होता है ना वो डर एक तूफान की तरह होता है, बहुत बड़ा तूफान। अब यूनिवर्स कभी भी क्लाउड्स को फॉलो नहीं करता, वो हमेशा स्टॉर्म्स को फॉलो करता है, हमेशा वो तूफान को फॉलो करता है। अगर तुम नेगेटिव थॉट को इग्नोर करते हो ना तो कुछ दिक्कत नहीं है। अगर तुम नेगेटिव थॉट को पैनिक से एनलार्ज करते हो, तुम उसको एम्पलीफाई करते हो, क्योंकि नेगेटिव थॉट आया उसके साथ पैनिक आया तो वो एनलार्ज होगा, तो एम्पलीफायर की तरह एक्ट करता है, समझे। तो तुम्हारा फियर ही नेगेटिव थॉट को फ्यूल देता है, ना कि थॉट खुद। फियर इमोशन है, नेगेटिव थॉट, राइट। जब फियर और इमोशन दोनों मिल गए तब उसके बाद वो चीज मैनिफेस्ट होती है, समझे। अब हम एक चीज समझते हैं कि हाउ द लॉ एक्चुअली रीड्स योर वाइब्रेशन, की जो लॉ है कि तुम्हारी वाइब्रेशंस को किस तरीके से यूज करता है। कि यूनिवर्स ना एक इमोशनल स्कैनर है, एक इमोशनल स्कैनर की तरह काम करता है। अब इमोशंस का कलर, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, आइडेंटिटी मैच, राइट। अगर शॉर्ट नेगेटिव थॉट है, एक छोटा सा नेगेटिव थॉट आया तो कुछ भी स्कैन नहीं करने वाला। अगर रिपीटेटिव नेगेटिव फोकस आया तो वो स्कैन करेगा। अब इमोशनल ऑब्सेशन का मतलब है एक्टिव मैनिफेस्टेशन फील्ड। इमोशनल ऑब्सेशन का मतलब है एक्टिव मैनिफेस्टेशन फील्ड। और आइडेंटिटी लेवल पे जो फियर होता है कि यार मैं ऐसा ही इंसान हूं इसलिए मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, तब वो ऑटो पायलट क्रिएशन हो जाता है। तब तुम्हारी जिंदगी ना अपने आप ही चलती रहती है। अब इसका एग्जांपल तुम सुनो कि अगर तुम बार बार सोच रहे हो कि यार मेरे साथ कुछ गलत होगा, तो ये थॉट नहीं है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जा रहा है। कि तुम बार बार तुम सोच रहे हो कि कुछ गलत हो, कुछ गलत हो, कुछ, वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगा फिर, और वही तुम्हारे साथ गलत होगा। और मैनिफेस्टेशंस हमेशा आइडेंटिटी से ट्रिगर करता है। इसलिए जो सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग के जो हमारे कोर्सेज हैं वो तुम्हारे आइडेंटिटी पर काम करते हैं। सबसे पहले जब एक बार आइडेंटिटी बन जाती है तब उसके बाद हम मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शंस पे हम काम करते हैं। तो इसलिए मैनिफेस्टेशन हमेशा आइडेंटिटी से ट्रिगर होगा, कभी भी थॉट से नहीं होगा। अब हम ऐसा क्या करें कि जब नेगेटिव थॉट आए तो हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहला मेथड है, 3 स्टेप मेथड को बताने वाला हूं। सबसे पहले एक्नॉलेज करो कि ये सिर्फ एक थॉट है, सिर्फ एक विचार है, और तुम एक विचार नहीं हो, तुम सिर्फ एक ऑब्जर्वर हो, राइट। फिर डिटैच, ठीक है। डिटैच के बाद होता है रिप्लेस। उसी मूवमेंट एक न्यूट्रल थॉट लेके आओ। न्यूट्रल थॉट मतलब एक शून्य थॉट लेके आओ, राइट। पॉजिटिव नहीं, न्यूट्रल मतलब जीरो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग के अंदर थॉट आई कि यार मैं एग्जाम के अंदर अगर फेल हो गया, तो उसको ये नहीं बोलना है कि मेरे को एग्जाम के अंदर पास होना है, नहीं। न्यूट्रल थॉट, यार कोई बात नहीं, रिजल्ट
पे मेरे को फोकस नहीं करना, मेरे को सिर्फ अपने एक्शंस पे करना है, रिजल्ट जो भी है मैं सब कुछ एक्सेप्ट करूंगा। ये एक न्यूट्रल थॉट हो गया। और न्यूट्रल सबसे ज्यादा पावरफुल इंटरप्टर होता है नेगेटिव थॉट का। और अपनी बॉडी को ना मूव करो, राइट, बॉडी को मूव करो, बॉडी जैसे थोड़ा सा शिफ्ट करो, क्योंकि माइंड इंस्टेंटली रीसेट हो जाता है। अभी एक सुपरमैन पावर पोज होता है कि जब तुम सीधे खड़े होकर शीशे के सामने ऐसे खड़े होते हो ना, तब इसको हम कहते हैं सुपरमैन पावर पोज। और उसके पीछे काफी ज्यादा हार्वर्ड की रिसर्च हुई है कि जब तुम अपना पावर पोज चेंज करते हो तब तुम्हारे जो इमोशंस है वो टोटली चेंज हो जाते हैं और तुम कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो, राइट। सो बॉडी शिफ्ट इज इक्वल्स टू वाइब्रेशन शिफ्ट इज इक्वल्स टू थॉट्स तुम्हारे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और अगर तुमको वीडियो से वैल्यू मिल रही है ना, लेक्चर से डेफिनेटली वैल्यू मिल रही है, क्योंकि आज तक इस लेवल पर वीडियोस किसी ने नहीं बनाई और ना ही कोई अभी तक बना पाएगा जब तक हम रहने वाले हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना। ओके, अब आता है असली सच, that you don't manifest by thinking, you manifest by being। समझो, you don't manifest by thinking, you manifest by being। नेगेटिव थॉट्स तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बताते हैं, सिर्फ तुम्हारे माइंड को एक स्टैटिक नॉइज बताते हैं। और मैनिफेस्टेशन का जो कोर प्रिंसिपल है ना, वो ये है कि यू डोंट मैनिफेस्ट फ्रॉम माइंड, यू मैनिफेस्ट फ्रॉम द स्टेट। कि तुम्हारी स्टेट क्या है। स्टेट सबसे ज्यादा पावरफुल होती है थॉट से, और आइडेंटिटी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है इमेजिनेशन से, और इमोशन सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं शब्द से, और अलाइनमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल होता है फियर से। तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स कुछ नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा स्टेट अलाइन नहीं है। सो नेगेटिव थॉट्स तुम्हारा दुश्मन नहीं है, उसे लड़ना बंद करो, उन्हें अलाउ करो, उनको पास होने दो। जैसे हवा होता है ना, एक हवा एक वेव है, और वही तुम्हारे एक रियल पावर है कि तुम्हारे थॉट्स में नहीं है, राइट, तुम्हारी स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर। और ये चीज हमेशा याद रखो कि यूनिवर्स तुम्हारी पैनिक नहीं सुनता, यूनिवर्स हमेशा तुम्हारी प्रेजेंस सुनता है। आज से नेगेटिव थॉट्स को थ्रेट्स नहीं, तुम स्टैटिक नॉइज समझना शुरू करो। तुम्हारी वाइब्रेशंस ही तुम्हारी डेस्टिनी बनाएगी, राइट। अब कमेंट्स के अंदर अपने बारे में 5 थॉट्स लिखो, जिससे कि मेरे को यह पता लग जाए कि तुमने ये वीडियो पूरी देखी है और तुम अशिक्षित से शिक्षित बने हो। और ऐसी और मोर वीडियोस के लिए, क्योंकि सीरीज बहुत लंबी चलने वाली है, फॉलो जरूर करना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना। स्टे शिक्षित।